गुड मॉर्निंग सोनू बेटा, कॉलेज जाने के लिए तैयार हो बाबा। वाह वाह क्या बात है, शाबाश। किस बात की शाबाशी मिल रही है? अरे शाबाशी तो मिलनी चाहिए ना। मेरी सोनू हमेशा कॉलेज के लिए समय पे तैयार होती है, वरना आजकल के बच्चे मोबाइल पे लगे रहते हैं, समय का ध्यान ही नहीं होता। गुड मॉर्निंग सोनू। गुड मॉर्निंग माधवी आंटी। गुड मॉर्निंग मीरा अंकल। गुड मॉर्निंग मीरा अंकल। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मीरा अंकल टाइम क्या हुआ है? ये गोया, तुमने घड़ी नहीं पहनी क्या? नहीं घड़ी पहनी है, लेकिन मैं देखना चाहता था कि आप उल्टे होके सीधा टाइम देख सकते हो कि नहीं। हो का 7:10 हुए। राइट आंसर। मीरा अंकल, हाँ। मीरा अंकल, ये न्यूज़पेपर पढ़ के दिखाइए ना। अरे ये गोया, हाँ? यहाँ पे मैं क्या सर्कस कर रहा हूँ? आप आपको क्या रिंग मास्टर समझते हो? मास्टर तो आप हो मीरा अंकल, हम रिंग मास्टर कैसे हो सकते हैं? हाँ। ये गोगी, टॉपिक चेंज। माधवी आंटी, ये लीजिए आपका डब्बा। अरे काय रे, क्या है इसमें? वो क्या है, खाली डिब्बा नहीं देते ना, इसलिए मैंने उसमें चॉकलेट डाली है। मेरी फेवरेट चॉकलेट है। ओह सो स्वीट। सब शेयर करके खाएंगे, ओके? अरे वाह। हाँ हाँ, कहा नहीं। एक चॉकलेट शेयर करके खाते हैं? वाह वाह। नहीं, थैंक यू गोया, तुम ही खाओ। हाँ अरे भिड़े अंकल, अभी आप मेरे शिक्षक हो, आपकी बात में कैसे डाल सकता हूँ? ठीक है। हाँ बोल। ओ हाँ बगा, आज्ञा करी। माधवी आंटी, हाँ आपने आज कोथिंबीर वड़ी बनाई है? हाँ, खाओगे? ए माधवी, पहले मेरे लिए बाजू में रख देना। वो कल तुमने डब्बे में बटाटे वड़े दिए थे ना, उसके बावजूद भी जो मेरे लिए यहाँ पे बटाटे वड़े रखे थे ना, वो भी खा गया ये। अच्छा, वो आपके थे? ये देखो तो भोलापन। सॉरी भिड़े अंकल, नेक्स्ट टाइम में मिस्टेक नहीं होगी। हाँ। अच्छा, पढ़ाई कैसे चल रही है तुम लोगों की? बस चल रही है। नहीं, बस तो चलती है, वो तो चलती रहेगी, लेकिन पढ़ाई कैसे चल रही है? वाओ। चलो बाबा, अभी हमें लेट हो रहा है, हम लोग निकलते हैं। बाय। एक मिनट गोया गोगी, मैंने कुछ पूछा तुम लोगों से, पढ़ाई कैसे चल रही है? बाबा, आज हमारे एनुअल डे की डांस रिहर्सल है, अगर लेट पहुंचेंगे ना तो टीचर बहुत डांटेंगे। हाँ। ओहो, जा लवकर जा बाळांनो। एक मिनट, काय लवकर जा, रुको। अरे काय लवकर जा माधवी, मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, इनको डांस प्रैक्टिस की पड़ी है। उनको लेट हो रहा है, जाने दीजिए ना, ऐसा क्या है? हाँ तो हो दे लेट। आजकल कॉलेज में साइड एक्टिविटी इतनी बढ़ गई है कि पढ़ाई को ही साइड ट्रैक कर दिया है। ऐसी सब एक्स्ट्रा एक्टिविटी की वजह से तो कॉलेज जाने का मन करता है। और आजकल क्या है, ये सब स्कूल और कॉलेज में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की वजह से उसकी पॉपुलैरिटी और रैंकिंग बढ़ती है। हाँ, और ये एक्टिविटी पढ़ाई जितनी जरूरी है। हाँ बरोबर है। काय बरोबर है माधवी, कॉलेज मतलब करियर की बुनियाद होती है, वहां पे सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई पे ही ध्यान होना चाहिए। भिड़े अंकल, सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता, पढ़ाई से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट तो इंटरनेट है। हाँ, पूरी दुनिया की जानकारी है उसमें। हाँ। और चुटकी बजाते ही हर सवाल का जवाब इंटरनेट पे मिल जाता है। अगर हमको हर सवाल का जवाब ऐसे चुटकी मार के और एक टच में मिल जाता है तो हम लोग याद क्यों रखें? एक्चुअली इंटरनेट पे कौन कितना फास्ट सर्च करता है ना, उसकी एग्जाम होनी चाहिए। हाँ सही बोल रहा है गोगी, बस खाली इंटरनेट स्पीड फास्ट होनी चाहिए। हाँ। ओहो, आजकल तो तुम लोग को आदत हो गई है ना कोई भी सवाल का जवाब इंटरनेट पे ढूंढने की। अच्छा मान लो गोया कि तुम्हारे पास इंटरनेट नहीं है। अरे भिड़े अंकल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हम लोग ऐसा सोचे ही क्यों? अरे मान लो ना कि इंटरनेट नहीं है, मतलब बिजली चली गई या मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, नेटवर्क नहीं है, तो फिर तुम सवाल के जवाब कैसे ढूंढोगे? अरे पुराने जमाने में जब मोबाइल नहीं हुआ करता था, इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो क्या विद्यार्थी पढ़ते नहीं थे, सवाल के जवाब नहीं ढूंढते थे? तब भी विद्यार्थी इंजीनियर बने ना, वैज्ञानिक बने ना, डॉक्टर बने ना। कैसे बने? पढ़ाई करके, याद रख के। तब तो इंटरनेट नहीं हुआ करता था। तो फिर भिड़े अंकल, अभी हम लोग इंटरनेट यूज करना बंद कर दे? आहो, क्या अभी? बच्चों की बात सही है, अभी इंटरनेट की वजह से हमारा अचार पापड़ का बिजनेस कितनी सरलता से चल रहा है।
एक सादे मैसेज से ऑर्डर आ जाता है और कितनी बार तो घर बैठे बैठे पेमेंट आ जाता है डायरेक्ट अकाउंट में। लाइफ कितनी इजी हो जाती है। हाँ नहीं बराबर है बेटा, लाइफ इजी हो जाती है। मतलब इंटरनेट का हमें फायदा उठाना चाहिए, जरूर उठाना चाहिए, लेकिन उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हम तो इंटरनेट के गुलाम होते जा रहे हैं, दिमाग का इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया है। कोई भी सवाल का जवाब आया नहीं कि इंटरनेट पे ढूंढना चालू। बच्चों हमेशा याद रखो, जो चीज पढ़कर याद रहेगी ना वो कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी भर याद रहेगी। अभी परसों का एक किस्सा है माधवी, मैं डॉक्टर हाथी से मिला था तो उन्होंने बोला कि उनके पास एक पेशेंट आया बीमारी का इलाज करने के लिए, तो उन्होंने दवाई दे दी। तो पेशेंट क्या बोलता है, नहीं हाथी भाई मैंने तो इंटरनेट पे पढ़ा था इस बीमारी के लिए ये दवाई नहीं चाहिए, वो दवाई चाहिए। मतलब बोलो पेशेंट डॉक्टर को सिखा रहा है। जास्तच झालं जरा। हाथी अंकल को ना बोर्ड लगाना चाहिए, इंटरनेट से ली गई बीमारी की जानकारी क्लिनिक में डिस्कस करना मना है। लेकिन भिड़े अंकल आप ये तो मानोगे हाँ कि इंटरनेट नॉलेज का सागर है। हाँ मानता हूँ ना, इंटरनेट पे नॉलेज का सागर है। तो इंटरनेट के सागर के स्विमर जरा मुझे बताना कि तुम्हारे पापा का मोबाइल नंबर क्या है? भिड़े अंकल आपके इतने अच्छे दोस्त है मेरे पापा, आपको उनका नंबर याद नहीं है? उनको जब ये पता चलेगा ना उनको बहुत बुरा लगेगा। हाँ? ये गोड़िया, मैं तो जानता हूँ, मुझे तो जुबानी याद है तुम्हारे पापा का नंबर, तुम्हें याद नहीं है। और ये बात जब उनको पता चलेगी तो उनको कितना बुरा लगेगा। नंबर याद रखने की क्या जरूरत है? वाह, जब भी मुझे पापा को फोन करना होता है तब मुझे सिर्फ इतना बोलना है, कॉल माय हीरो। देखो कॉल लग जाता है। मतलब कुल मिला के नंबर याद नहीं है ना? नहीं। हाँ। और मीडियम सोडी तुम्हारा क्या हाल है? जिगरी यार। क्या? मैं एक्सेप्ट करता हूँ मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सोनू को भी याद नहीं होगा। हाँ। 98780604। सुना सुना, मेरी बेटी को मेरा नंबर याद है। बच्चों देखो, नंबर याद होना बहुत जरूरी है। भगवान न करे लेकिन कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो मोबाइल नंबर तो याद होना चाहिए ना बेटा। इंटरनेट यूज करना अच्छी बात है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी होनी जरूरी है। और इंसान ने टेक्नोलॉजी को बनाया है, टेक्नोलॉजी ने इंसान को नहीं बनाया ना। भगवान ने हमें सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर दिया है यहाँ पे, दिमाग, उसका इस्तेमाल करो। अच्छा आपको सब याद है ना? बिल्कुल। तो आपका डेबिट कार्ड का पिन नंबर बताइए। 9822। बघितलं, ज्यादा ज्ञानी होना भी नुकसान करवा देता है, सांगून टाकला। अरे चिल भिड़े अंकल, डोंट वरी, इंटरनेट के माध्यम से आप आपका पिन नंबर चेंज कर सकते हैं। और हाँ, अपना पिन नंबर किसी के साथ शेयर ना करें। बर सोनू, गोगी, गोली, जल्दी चलो, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। आई टप्पू, चलो गाइस, टप्पू वेट कर रहा है। हेलो, अरे देखा, टप्पू ने बुलाया, भाग के चले गए। तो अभी जाएंगे ना, उनको कॉलेज जाना है, यहाँ थोड़ी बैठेंगे वो। क्या आजकल के बच्चे ना इंटरनेट में स्मार्ट है, लेकिन दिमाग में स्मार्टनेस बिल्कुल भी नहीं है। बाबा छान विचार है, सुविचार में लिख दीजिए। वैसे भी आपका सुविचार लिखना बाकी है ना आज। पता है मुझे। अचार पापड़ की डिलीवरी है 10 बजे। पता है मुझे। बैंक जाना है आपको। पता है मुझे। स्मार्ट हो आप। पता है मुझे। आप ओवर स्मार्ट हो। पता है मुझे। नहीं माधवी, तुम भले ही मुझे ओवर स्मार्ट समझो, लेकिन बाकी सारे लोग मुझे होशियार और समझदार समझते हैं, कल ना? बाकी का है, मैं भी आपको होशियार, समझदार और स्मार्ट समझती हूँ। मतलब आप है ही। हाँ। एक मिनट यहाँ रुकिए आप। हाँ, मैं अब भी आती हूँ। काय चाललंय का हिच्या डोक्यात? हाँ, ये मेरी 3 साड़ियाँ हैं, इसको इस्त्री करनी है। माधवी, लेकिन अभी तक इस्त्री रिपेयर होके आई नहीं है। आप इस्त्री रिपेयर करके लाए नहीं अभी तक? ओ, तो ये अभी इस्त्री वाले को देना पड़ेगा। और बाहर 30 रुपए एक साड़ी का, मतलब 90 रुपए हो गए। और दूसरे कपड़े हैं वो अलग। अरे बाप रे, इससे तो नई इस्त्री से ज्यादा इस्त्री वाले का बिल हो जाएगा। इसलिए मैं कब से कह रही हूँ नई इस्त्री ले लो। आपके जमाने की इस्त्री रिपेयर करने में जितना पैसा खर्च हुआ है ना, उसमें नई इस्त्री आ जाती है अब तक। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब इतना मैसेज आया लगता है। बाघा का मैसेज सुबह सुबह। ये
याला काय अर्थ आहे? काय हो, इतने गुस्से में क्यों आप? तुम बेवकूफ हो। उगवे, एक सवाल क्या पूछा, आप मुझे बेवकूफ बोल रहे हैं? अरे तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, बाघा ने मैसेज किया है कि तुम बेवकूफ हो। अगवे, बाघा भाई मुझे क्यों बेवकूफ बोल रहे हैं? मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया। अरे बाघा तुम्हें बेवकूफ नहीं बोल रहा है माधवी, बाघा ने मुझे मैसेज किया है कि तुम बेवकूफ हो, यानी कि मैं बेवकूफ हूँ। ओ अच्छा, वो अच्छा? मतलब पक्का बाघा भाई ने मैसेज किया है? बिल्कुल, देखो उसी का नाम है, देखो ठीक से लिखा है ना, तुम बेवकूफ हो। हाँ अगवे, बाघा भाई क्यों आपको बेवकूफ बोल रहे हैं? नक्की काहीतरी गडबड आहे अहो। तेज तक अब समझ में आया। काय? ये बाघा के जरिए जेठालाल ने मुझे मैसेज भेजा है कि तुम बेवकूफ हो। काय काहीतरी बोलता है? जेठा भाई बाघा भाई के जरिए क्यों आपको बेवकूफ कहेंगे? ये मतलब डायरेक्ट भी नहीं कहेंगे कभी भी। अरे बोलेगा ना, अरे उसी ने बोला है, ये उसी ने बोला है मुझे बेवकूफ। क्या हुआ, कल मैं उसकी दुकान पे इस्त्री रिपेयर करवाने गया था। भिड़े भाई, अब ये इस्त्री रिपेयर नहीं हो सकती। क्या बात कर रहे हो बाघा? मेरे हिसाब से ये इस्त्री और 2 साल चलनी चाहिए। अरे भाई भिड़े, ये बाघा रिपेयरिंग की दुनिया का बादशाह है, बादशाह। उसने एक बार बोल दिया कि रिपेयरिंग नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। अगर रिपेयर हो सकती थी तो बाघा बोल देता कि भाई मैं इसको रिपेयर कर देता हूँ, बराबर ना बाघा? हाँ सेठ जी, और पिछले 5 साल में इस इस्त्री को मैंने 7 बार रिपेयर किया है। अब इसके रिपेयरिंग की कोई गुंजाइश नहीं। भाई भिड़े, अभी ये स्त्री पे दया खा और इसको छोड़ दे भाई, है? और नई स्त्री ले ले। हाँ हाँ भिड़े भाई, नई इस्त्री ले लीजिए। नई इस्त्री लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर इसका क्या करूंगा ना? अरे क्या बेवकूफ जैसा सवाल पूछ रहा है तू भिड़े? इसका क्या करूं मतलब क्या? अरे इसको भंगार में दे दे भाई और नई स्त्री ले ले। अभी तो एक से एक बढ़िया मॉडल आए। बाका वो स्टीम वाली है ना, वो दे दे। जी नहीं, एक मिनट, मतलब कुल मिला के नई इस्त्री चिपकानी है? हाँ? नहीं, मैं समझ सकता हूँ जेठालाल। क्या अभी मार्केट में मंदी है, धंधा हो नहीं रहा है, मुश्किल से कोई ग्राहक आया है तो कमा लो। हाँ? अरे तू फिर से बेवकूफ जैसी बात कर रहा है भिड़े। अरे भाई, गोकुलधाम सोसाइटी से कोई भी मेरी दुकान से कुछ भी खरीदता है तो मैं उसमें 1 रुपया भी नहीं कमाता हूँ, भाव टू भाव देता हूँ। ये तो हर व्यापारी बोलता है, मतलब हर एक व्यापारी की फिक्स लाइन है, भाव टू भाव देता हूँ। नहीं भिड़े भाई, सेठ जी बराबर बोल रहे हैं। वो गोकुलधाम वालों को कॉस्ट टू कॉस्ट माल बेचते हैं, क्योंकि माल का ऑर्डर मैं देता हूँ ना, तो मुझे पता है कि इस चीज का क्या कॉस्ट है। तो नहीं, मैं मानता हूँ कि जेठालाल कॉस्ट टू कॉस्ट देता होगा, लेकिन फिर भी मैं सेकंड ओपिनियन तो लूंगा। क्या मेरे पहचान का एक जन है जो इस्त्री रिपेयर करता है, तो उसकी राय लेने के बाद ही मैं तय करूंगा। अरे भाई मेरी बात मान, इसको रिपेयरिंग करना बेवकूफी है भाई। इसको छोड़, नई इस्त्री ले लेना भाई। ओ बाका, वो 1000 रुपए वाली दे दे चल। जी नहीं जेठालाल, नई इस्त्री लेने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा। अरे इसमें सोचने का क्या? तो क्या लाखों की गाड़ी थोड़ी खरीद रहा है, 1000 रुपए की इस्त्री खरीद रहा है भाई। जेठालाल, चीज चाहे 1000 की हो या 100 रुपए की हो, मैं सोच कर ही खरीदता हूँ। एनीवे, थैंक यू। दोनों मिलके मुझे नई इस्त्री चिपका रहे थे और जेठालाल ने मुझे 2 बार बेवकूफ बोला, 2 बार, और अभी बाघा के जरिए मैसेज भेजा कि तुम बेवकूफ हो। मुझे नहीं ऐसा लगता। क्या नहीं लगता, ऐसा ही हुआ है। कल तो मैं दोस्ती के नाते बर्दाश्त कर गया, लेकिन अभी बाघा के जरिए मुझे मैसेज भेज रहा है कि तुम बेवकूफ हो। नहीं, मैं ये सहन नहीं करूंगा, अभी उसकी खबर देता हूँ। जेठालाल, पहले बाघा भाई को फोन करके पूछिए ना कि उन्होंने ऐसा मैसेज क्यों किया है आपको। ठीक है। हाँ वो डायरेक्ट। देखा, काय झालं? अब मैसेज करके फोन नहीं उठा रहा है ये। वैसे भी मैं बाघा से बात क्यों करूं, बाघा तो जेठालाल का आदमी है ना। मैं जेठालाल से ही बात करूंगा, छोड़ना नहीं गला। जेठालाल, जेठालाल, सकाळी सकाळी तुफान आलं, कठीण आहे। ओ जेठालाल, जेठालाल। नहीं, ये अभी तक उठा नहीं होगा, सो रहा होगा। आज अच्छा है। क्या अच्छा है? मग काय, सुबह सुबह क्यों उनके साथ आपको तू मैं करनी है? चलिए अंदर मैंने चलिए। कहा चलिए, मैंने बोला था ना कि मैं स्मार्ट हूँ। अभी देखना मेरा स्मार्टनेस। अभी 2 मिनट में जेठालाल बाहर आ जाएगा, देखना।
काय करता है? हाँ भिड़े बोल। हाँ जेठालाल, कंपाउंड में जल्दी आके देखो कौन आया है। कौन आया है? अरे देखो तो सही, जल्दी बाहर आओ। कौन होगा? दया होगी? अब देखना कैसे बाहर आएगा। कौन आया है? मैं आया हूँ, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एक में वो सेक्रेटरी। ए भिड़े, ये काय झालंय याना सकाळी सकाळी मधु बाबे? अच्छा भला मैं सो रहा था, नींद से झका के इधर बालकनी में घसीटा। क्यों भाई, क्यों बिगाड़ी तूने मेरी नींद? क्योंकि तुम्हारे बागा ने मेरी सुबह बिगाड़ी है। बागा तुम्हारे घर पे आया है? नहीं नहीं, बागा ने। अहो, आप शांत रहिए, मैं उनसे बात करती हूँ। हाँ मधु बाबे, आप बात कीजिए। काय झालं जेठा भाई, बागा भाई है ना, उन्होंने इनके मोबाइल पे मैसेज भेजा है और मैसेज में लिखा है। अरे बोल ना, क्या घाबरते क्या, बोल। नहीं सांगते। मैसेज में लिखा है, तुम बेवकूफ हो। हाँ बागा ने ऐसा मैसेज किया? हाँ। क्यों ऐसा मैसेज क्यों किया? तुमने फिर से उसको स्त्री को लेकर कुछ बात की थी? नहीं, स्त्री को लेकर उसने दोबारा कोई बात नहीं की मैंने, फिर भी उसने मुझे ऐसा मैसेज किया। क्यों? मैंने उसको फोन भी किया, तो फोन नहीं उठा रहा है मेरा। पक्का तुमने बोला को उसे कि ऐसा मैसेज करो। अरे मैं क्यों उसको बोलूंगा पीड़े भाई? अगर मुझे तुझे बेवकूफ बोलना हो तो मैं तो डायरेक्ट मुंह पे बोलूंगा ना भाई। वाया बागा के जरिए क्यों बुलवाऊंगा? जेठालाल, एक तो बागा ने मुझे ऐसा मैसेज भेजा, मेरी मान मर्यादा का अपमान किया, तुम उसे समझाने के बजाय मुझे समझा रहे हो। हाँ? इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हो तुम? अरे असंवेदनशील काम तो तुमने किया है, मेरी नींद बिगाड़ के, ऊपर से झूठ बोल के मुझे बालकनी में भी बुलाया। तुम मुझे असंवेदनशील बोल रहे हो? हाँ, और ऊपर से बोलो मैं झूठा हूँ? अरे ऊपर से क्या, नीचे कंपाउंड से भी बोल सकता हूँ कि तू झूठा है। हिम्मत आता है नीचे चल। अरे हिम्मत काय, मर्द मराठे आहे मी, घाबर तो काय? आता हूँ पर कच्चे मारू आया। अरे कहाँ से आया? अभी तक तो वही खड़े हो। अरे तू आतो नीचे नीचे। हाँ तो ठीक है, खाली आहे बघतो तुला ये। अरे तू काय बघल, मी बघतो तुला। अरे इथेच काय बोलतो? ठीक है, काय इथे जा गेला। अरे हे जातो की नाही? अरे काय हाय, काय यायचंय की नाही खाली? हा यायचंय ना। हाँ तो ये 1 2 3 ये। हाँ तो कोई नहीं है। फिर जेठालाल और भिड़े की आवाजें कहाँ से आ रही थी भाई? यहाँ तो कोई नहीं है। आवाजें तो इतनी सुनाई दे रही थी, माहौल है। नीचे नीचे लो, आगे नीचे बोलो। अरे कहाँ है जेठालाल? मुझे बोला नीचे आओ, नीचे आओ, खुद नहीं आया। आ गया मैं इधर हूँ। हाँ बोलो। क्या बोला? तू बोल भाई। तुमने बोला था ना कि नीचे से भी बोल सकता हूँ, नीचे आया मैं, तुम बोलो। मैं क्यों बोला नीचे से? तू बोला कि आया तो ऊपर किधर आया? क्या हुआ? शांति रखो ना, हुआ क्या भाई? अरे ये भीड़ क्या हुआ? ये है जेठालाल। अरे भाई एक दूसरे का नाम क्या ले रहे हो, बताओ ना भाई। जेठालाल क्या हुआ है? अरे मेहता साहब, ये भीड़ सुबह सुबह खामखा दिमाग खराब कर रहा है। क्या हुआ भिड़े मास्टर? जेठा भाई इस बार भी मेंटेनेंस का चेक देना भूल गए। और मान लो भूल भी गया तो क्या हुआ भिड़े, तुम कमाल करते हो, कोई भाग थोड़ी जाएगा, दे देगा चेक मेंटेनेंस का। साहब दे तो देगा, लेकिन ये गलत है ना। एवरी टाइम आज बार हमको चेक मांगना पड़ता है। जो चाह करता किटली गरम। और ठीक है ना यार, और धंधे की टेंशन में कभी कभी इंसान भूल जाता है यार। अरे लेकिन सोडी, मेंटेनेंस के चेक की बात ही नहीं है। तुम्हें कौन सी बात है भाई? अरे भाई मेंटेनेंस के चेक की बात नहीं है तो बात क्या है? सुबह सुबह आप लोग किस बात को लेकर झगड़ा कर रहे हो? अरे मेरा तो कोई झगड़ा ही नहीं है पोपटलाल, मैं तो मस्त आराम से शांति से सो रहा था। ये भीड़े ने मुझे फोन किया और फोन करके बोला कि नीचे आओ, झगड़ा करते। हाँ हाँ, मैं तो ऊपर से ही बात कर रहा था तुम्हारे साथ। तुमने बोला कि हिम्मत है तो नीचे आके बात करो, तो मैं नीचे आया हूँ ना। अरे ठीक है, जेठालाल ने बुलाया नीचे, तुम नीचे आ गए, पर अब ये बताएगा कि बात क्या है आखिर? दोस्तों गोकुल धाम और हंगामे सिक्के के दो पहलू की तरह। जिस तरह से आप सड़क पे चलते हैं आपको पता ही नहीं चलता कब स्पीड ब्रेकर आ जाता है, ठीक उसी तरह गोकुल धाम में ये पता नहीं चलता कि कब हंगामा आ जाए। यहाँ इस वक्त हंगामा एक हो रहा है, भिड़े और जेठालाल के बीच में जबरदस्त तकरार है, झगड़ा है और भिड़े बरस रहे हैं मूसलाधार बारिश की तरह। जेठालाल फिर बाकी लोगों को मजा आ रहा है। जब भी दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है आसपास वालों को, पड़ोसियों को बड़ा मजा आता है। क्यों मजा आता है?
ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह के झगड़ों से बचना चाहिए। इसमें इज्जत की और वक्त की दोनों की ही बदहाली होती है। खैर साहब, इस झगड़े का निष्कर्ष क्या होगा, और सबसे बड़ी बात झगड़े का जो मूल कारण है, बाघा ने भिड़े को बेवकूफ वाला मैसेज क्यों भेजा, और इसका निष्कर्ष क्या होगा, ये तो मैं इस वक्त क्या बताऊं, लेकिन जो भी होगा होगा ठहाकों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे ये इसके बाघा ने मुझे मैसेज भेजा है सुबह सुबह। क्या लिखा है उसमें? तुम बेवकूफ हो, यानी कि मैं बेवकूफ हूँ। अच्छा, तो ये बेवकूफी बाघा भाई की गलती से हुई है। बाघा ने तेनू ऐसा मैसेज भेजा? हाँ, क्यों? वही तो मैं पूछ रहा हूँ जेठालाल से, लेकिन बता ही नहीं रहा। जेठा भरा, बाघा ने अगर पिड़ू को ऐसा मैसेज भेजा तो ये तो गलत बात है भाई। ऐसा मैसेज क्यों भेजा? अरे पर छोटे, मुझे पता ही नहीं। अभी मान ले तेरा कोई मैकेनिक तेरी जान बार भिड़े को ऐसा मैसेज भेजता है, तो क्या तुझे पता होगा कि उसने क्यों भेजा है? पॉइंट ऐसे करेक्ट है। तो फिर अरे जेठालाल, तुम बाघा से ही पूछ लो ना कि उसने ऐसा मैसेज क्यों किया। हाँ, वो तो मैं पूछूंगा ही भाई। दुकान जाते ही सबसे पहले मैं उससे यही पूछूंगा कि तूने भिड़े को ऐसा मैसेज क्यों भेजा। दुकान जाते ही क्यों? अभी क्यों नहीं? अभी पूछो। अभी इसलिए नहीं क्योंकि ये भिड़े बता रहा था कि वो कब से बाघा को फोन कर रहा है, लेकिन बाघा फोन उठा नहीं रहा है। बाघा फोन नहीं उठा रहा है, ये बात हजम नहीं हो रही। बाघा तो सबका फोन उठाता है। नहीं, मैं बताता हूँ ना उसने फोन क्यों नहीं उठाया। ये जेठालाल ने उसे बोला होगा भिड़े को मैसेज कर कि तुम बेवकूफ हो, और उसके बाद जब वो फोन करेगा तो उसे उठाना मत। अरे क्या बेवकूफ जैसे ये देखो, सबके सामने में बेवकूफ बोला, देखा? अरे मेरा मतलब है, क्या फालतू बात कर रहा है भाई, क्या फालतू का इल्जाम लगा रहा है तो मुझ पर। जेठालाल बराबर बोल रहा है। उससे अगर तुझे बेवकूफ बोलना है तो डायरेक्ट बोलेगा ना। बाघा से क्यों मैसेज करवाएगा? तेरे पास कोई प्रूफ है? हाँ है, प्रूफ है। क्या क्या प्रूफ है? कल जब मैं तुम्हारी दुकान में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जब इस्त्री रिपेयर करवाने आया था, तब तुमने मुझे बोला नहीं था? अरे एक बार नहीं, 2 बार बोला। कैसे बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो? हाँ तो वही ना, मुझे तुझे बोलना था तो मैंने तो डायरेक्ट तेरे मुंह पे ही बोल दिया ना भाई। अभी मैं बाघा के जरिए वाया वाया क्यों बोलवाऊंगा? क्योंकि 2 बार बोल के भी तुम्हारा पेट नहीं भरा था ना, इसलिए बाघा के जरिए मैसेज करवाया। अरे तू क्या बोल रहा है भिड़े? क्या बेड़ा बेड़ा झाला इसका? नहीं मला वेट नहीं लगला, मैं जानता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया। तुम और बाघा मिलकर मुझे नई इस्त्री चिपकाना चाहते थे कल, तो मैंने मना कर दिया। मैंने बोला कि मुझे नहीं चाहिए, और मैंने अपनी इस्त्री भी इसको रिपेयर करवाने के लिए नहीं दी। तो व्यापारी को गुस्सा आ गया और बोला उसने बाघा को कि तू भेज मैसेज। अरे तू एक छोटी सी इस्त्री मेरी दुकान से लेता तो उसमें क्या मुझे लाखों का फायदा होने वाला था? तो मैं बाघा को बोलता कि कर मैसेज कर। क्या बोल रहे है तू भाई? मैंने नहीं बोला भाई, बाघा का कोई मैसेज करने को नहीं बोला है मैंने। मी काय म्हणते, आता जाऊ दे ना, अब शांत हो जाइए। हाँ भिड़े भाई, बाघा भाई ने मजाक किया होगा। लेकिन रोशन भाभी, मुझे मजाक पसंद नहीं है। भिड़े, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि जेठालाल ने बाघा को ऐसा मैसेज करने के लिए कहा है। मैंने ऐसा नहीं कहा है भाई, ये हाइपोथेटिकली। ये कौन सी कली है अभी? मतलब खाली सब मान लेते हैं, किया नहीं है। मैंने किया है। अरे नहीं किया है। किया है। नहीं किया है। अरे 1 मिनट भाई, मेरी पूरी बात तो होने दो। अगर जेठालाल ने बाघा को कहा भी है ऐसा मैसेज करने के लिए तो ठीक है ना भाई, दोस्तों में तो ऐसा चलता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ पिड़ू, वो यार दोस्तों में एक दूसरे को तो बेवकूफ बोल ही सकते हैं ना। रोशन डार्लिंग कितने प्यार से मुझे नहीं बोलती है गेलो। एक बार बोल के दिखा। गेलो। ठीक से पूरा बोल के दिखा यार। रोशन तू टंडन गेलो जो पर तारा प्यार में जो देख कितना अच्छा लगा। और रोशन को हमेशा ये प्यार से सुनना अच्छा लगता है। थोड़ी जेठालाल ने मुझे कल 2 बार बेवकूफ बोला, मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, दोस्ती में चलता है, लेकिन बाघा मेरा दोस्त नहीं है। भिड़े भाई, देखिए आप एक शिक्षक है, शिक्षक ऐसे बात नहीं करते। आप शांति से बात करिए प्लीज। भिड़े मास्टर, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और देखो भाई भिड़े, जेठालाल एक दूसरे से लड़ने की बजाय, एक दूसरे पे चिल्लाने की बजाय, इस तरह से एक दूसरे पे इल्जाम लगाने की बजाय तुम बाघा को फोन क्यों नहीं कर लेते? सारी बात क्लियर हो जाएगी। मेहता साहब, मैसेज आते ही मैंने तुरंत उसे फोन किया था, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है मेरा। अच्छा, वो तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा, जेठालाल तुम फोन कर दो भाई, तुम बात कर लो बाघा से, सब कुछ क्लियर हो जाएगा ना। हाँ ठीक है भाई, मैं कर लेता हूँ, मुझे कुछ ऐसा है नहीं। हम भी हम कुछ ह्याच्यात कसला आलाय हम? स्पीकर पे रखना फोन।
बोलो, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है ये। ओ कोई गल नहीं जेड़ा भरा, नट्टू काका नु फोन लगा लो। हाँ स्पीकर पे रखना। ए हाँ, ये ले स्पीकर। अरे सेठ जी का फोन। गुड मॉर्निंग सेठ जी। जरा बागा को फोन देना। सेठ जी मैं आपको इतने प्यार से गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ, तो सामने गुड मॉर्निंग तो बोलिए। नहीं बोलना है मुझे गुड मॉर्निंग, बागा को फोन दो। सेठ जी मुझे कहिए ना, बागा जो काम कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ। अरे कोई काम नहीं करवाना है भाई, जरा बात करनी है, बागा को फोन दो। सेठ जी बागा शवासन कर रहा है। अरे वो जो कुछ भी कर रहा हो उसे फोन दो। जी सेठ जी। बागा सेठ जी का फोन है। गुड मॉर्निंग सेठ जी। ए गुड मॉर्निंग, तेरे गुड मॉर्निंग को भूख तड़के अभी। और तू मुझे ये बता, तूने भिड़े भाई को ऐसा मैसेज क्यों किया कि तुम बेवकूफ हो? अरे लेकिन मैं भिड़े भाई को ऐसा मैसेज क्यों करूंगा कि मैं बेवकूफ हूँ? अरे भिड़े भाई के फोन में तेरे फोन से एक मैसेज आया है जिसमें लिखा है तुम बेवकूफ हो। तो ऐसा मैसेज तूने भिड़े भाई को क्यों किया? सॉरी 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 सेठ जी, सॉरी। अरे आप सॉरी बोल के फायदा क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत? अरे नहीं सॉरी सॉरी, दिल से सॉरी। अरे क्या सॉरी? तू पहले बता, ऐसा मैसेज क्यों किया तूने? वो सेठ जी गलती से मैसेज भेज दिया। गलती से? हाँ। क्या है सेठ जी, गांव में मेरा एक दोस्त रहता है भीखू। हाँ। उसके पास गांव में अच्छी खासी खेती है, जमीन है, 3 गाय है, 2 बैल है। फिर भी उसे पैसे कमाने के लिए यहाँ मुंबई में आना है। तो मैं उसे समझा रहा था, समझाते समझाते मुझे एकदम गुस्सा आ गया और गुस्से में मैंने उसे मैसेज भेजा था कि तुम बेवकूफ हो। तो गलती से भीखू की जगह भिड़े भाई को सेंड हो गया। बोल। बघा मी म्हंटल ना काहीतरी गडबड आहे म्हणून गलती से आया होगा। सॉरी सेठ जी, और भिड़े भाई को भी प्लीज सॉरी बोल देना। हाँ वो भिड़े मेरे सामने ही खड़ा है, सुन रहा है फोन स्पीकर पे, कोई बोल दे उसको सॉरी। भिड़े भाई सॉरी। हाँ भिड़े भाई। बागा, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने गलती से मैसेज भेजा है। अरे नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। और आपको तो पता ही है मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ, और सिर्फ आपकी नहीं, सारे गोकुलधाम वासियों की बहुत इज्जत करता हूँ। सच कह रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई, बावरी जी की कसम। बघा बाघा भाई बावरी जी की झूठी कसम तो बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। मतलब गलती से ही मैसेज आया है। अभी बाघा भाई को माफ कर दीजिए और बात को खत्म कर दीजिए। हाँ प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए ना, तो सच में कह रहा हूँ, सॉरी। हाँ भिड़े भाई कर दीजिए ना माफ। गलती से हुआ भिड़े। हाँ ठीक है, माफ किया, लेकिन तुम मेरा फोन क्यों उठा रहे थे? वो मैं योगा कर रहा था ना, इसलिए मैंने फोन साइलेंट पे रखा था। फिर से एक बार दिल से सॉरी बस। ठीक है, कट कर दो फोन। ओ भिड़ो, अभी मिल गई मन को शांति। तूने जेठा भरा के साथ गलत किया, उनको सॉरी बोल। सॉरी जेठा। नहीं सॉरी बोरी की जरूरत नहीं है। खाली आइंदा तो एक चीज का ध्यान रखना कि कभी भी मुझे तुझे बेवकूफ बोलने का मन हुआ ना, तो मैं डायरेक्ट तेरे मुंह पे बोलूंगा, समझा? अरे भाई क्या हुआ? सब लोग सुबह सुबह कंपाउंड में क्यों जमा हुए हो? कुछ नहीं चाचा जी, जेठा भरा और पिड़ू के बीच में गलतफहमी हो गई थी, इस वजह से दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था। वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग वक्त पर आ गए, वरना दोनों के बीच हाथापाई हो जाती। क्या? तू सोसाइटी में झगड़ा करता है, हाथापाई करता है? हाँ, मेरे साथ हाथापाई। हाँ, अरे नहीं कोई हाथापाई नहीं किया बाबूजी। कुछ नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे? अरे बाबूजी, चाचा जी आप मेरी बात समझिए। दोस्तों बीच में मत बोल, हट जा वरना तुझे मारूंगा। बाबूजी मेरी बात सुनिए, भिड़े जो है ना, भिड़े मास्टर, तू शिक्षक होके हाथापाई करता है? बाबूजी मेरी बात सुनिए, कोई हाथापाई नहीं कर रहा था बाबूजी। अरे तो ये पोपट ने क्या बोला अभी? वो झूठ बोल रहा था। हाँ, वो
अरे चाचा जी, अरे मैं सिर्फ ये कह रहा था, मतलब हाथापाई हुई नहीं है लेकिन हो जाती, ऐसे बोल रहा था मैं। बेवकूफ। ओ जेठालाल, बेवकूफ किसे बोल रहे हो? क्यों? अब क्यों मिर्ची लगी पोपटलाल? दोस्ती में तो सब चलता है ना। हाँ। अरे एक मिनट, दोस्ती या गुस्से में कोई किसी को बेवकूफ नहीं बोलेगा, बस। सुना जेठालाल, चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाचा जी, ये भिड़े और जेठालाल के बीच में जो झगड़ा हुआ ना, वो भी ये बेवकूफ शब्द की वजह से ही हुआ है। अब यार ये डिब्बा क्या कह रहा है? वो इस बार सही कह रहा है। ये बहुत लंबी बात है बापूजी, आप घर चलिए, मैं शांति से विगतवार आपको सब समझाता हूँ। चलिए आइए घर। हाँ, चलो चलो चलो, ओके, चलो भाई। चल भिड़े। हाँ, चलो पहले। तो बापूजी कुल मिला के ये सब गलत फहमी हुई। हाँ ठीक है, बराबर है। भिड़ने मास्टर को गलत फहमी हुई तो वो गुस्सा हो गया, लेकिन तुझे तो शांति रखनी चाहिए थी। सॉरी बापूजी, सॉरी। जा अभी जाके तैयार हो जा, दुकान जाना है ना? हाँ। हाँ बोलने से पहले इतना सोचना क्यों पड़ा जेठे? फिर से सोने का इरादा था क्या? नहीं, अभी कहाँ सोऊंगा। ये भिड़े ने मस्त जगह दिया मुझे। खुद ने बस अभी तैयार होकर दुकान ही जा रहा हूँ। ठीक। बाघा का फोन? अभी क्या हो गया? हाँ बोल भाई, अब क्या हुआ? सॉरी सेठ जी, वो भिड़े भाई के प्रकरण में आपको गुड न्यूज बताना तो रह ही गया। अरे तेरी वजह से भिड़े ने मेरी सुबह बिगाड़ी, पर तू मुझे गुड न्यूज देना चाहता है? अरे नहीं सुनना मुझे कोई गुड न्यूज। तुम्हारे लिए जो गुड होता है ना, वो मेरे लिए बैड ही निकलता है भाई। नहीं सेठ जी, मेरे और नट्टू काका को लेके आपके मन में बहुत गलत धारणा है। बाकी हम तो आपके वेल विशर्स है। कोई वेल विशर नहीं है भाई, तुम दोनों मेरे हित शत्रु हो, हित शत्रु। हित शत्रु नहीं सेठ जी, हितेच्छु कहना चाह रहे हैं। हेलो, अरे फोन रख दिया क्या? तो बताओ तो सही। नहीं सेठ जी, गुड न्यूज सुनाए बगैर कैसे फोन रखेंगे? सुना भागा, गुड न्यूज सुना जी। तो सुनिए, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती रहती है ना, लेकिन अब आपके जीवन में कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। क्यों तुम दोनों हमेशा के लिए गांव वापस जा रहे हो? नहीं सेठ जी, लेकिन हमें आपकी समस्याएं दूर करने के लिए एक जरबे सलाह, पावरफुल इलाज मिल गया है। अरे भाई, विधाता ने स्पेशल केस में रविवार के दिन फुर्सत में बैठ के चुन के एक समस्या मेरी किस्मत में लिखी है। अब तुम दोनों उसे दूर करोगे? मतलब तुम दोनों क्या विधाता से भी बढ़कर हो? अरे सेठ जी सुनिए तो सही, हमें एक ऐसी चमत्कारी चीज मिली है जिससे आपके जीवन में सारी समस्याएं दूर हो जाएगी और खुशियां होगी। क्या चमत्कारी चीज मिली है? ना, वो आपको हम फोन पे नहीं बता सकते। उसके लिए आपको फटाफट दुकान आना पड़ेगा। जल्दी दुकान आ जाइए सेठ जी, खुशियाँ आपका इंतजार कर रही हैं। अरे बताओ ना भाई। नहीं सेठ जी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फोन पे नहीं बताने की एक वजह है। क्या वजह है? सेठ जी, जब दुकान पर आते ही आपको ये चमत्कारी चीज का पता चलेगा और तभी आपके चेहरे पे जो खुशी का सागर उमड़ेगा वो हम देखना चाहते हैं, इसलिए फोन पर नहीं बता रहे हैं। ओके, चलिए फटाफट दुकान पहुंचिए। बाय। नट्टू काका वाह, चलिए जल्दी दुकान चलते हैं। अभी ये दोनों क्या नई चमत्कारी आइटम लेके आए। चलो, जो भी है दुकान जाके ही पता चलेगा। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग। ओ मेहता साहब। अरे जेठालाल तुम। क्या बात है भाई, आप तो देख ही नहीं रहे। मैंने माना कि जीवन में थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए,
लेकिन इतना भी नहीं कि पीछे वाले पे ध्यान ही ना जाए। अरे ऐसी बात नहीं है भाई जेठालाल, आज सुबह सुबह गुड मॉर्निंग की बाढ़ सी आ गई, तो अचानक पीछे से तुम्हारी गुड मॉर्निंग की एक लहर और उठी, तो मैंने बिना पीछे देखे हाथ लहरा दिया। सॉरी, क्या बोल रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर छोड़ो, कहाँ ऑफिस? नहीं, ये लैपटॉप और लंच बॉक्स लेके नृत्य करने जा रहा हूँ। क्या हो गया आपको सुबह सुबह भाई? मैंने तो खाली इसलिए पूछा कि अगर डायरेक्ट ऑफिस जा रहे हैं तो मैं आपको छोड़ता हुआ चलूं। ओ अच्छा। वैसे जेठालाल तुम्हारी कुंडली भी कमाल की है, लेना ना देना भिड़े सुबह सुबह बरस गया। अरे देखो ना यार, चलो अनचाही समस्या थी, सुलझ गई। हाँ, एक समस्या सुलझ गई, लेकिन दूसरी अभी दुकान पे रेडी बैठी है। क्या मतलब? मतलब सुबह 7 से 9 के कोटे की जो समस्या थी वो तो सुलझ गई, लेकिन अभी 9 के बाद के कोटे की जो समस्या है वो रेडी खड़ी है दुकान पे। अब क्या हुआ जेठालाल? अरे भाई, नट्टू काका और बाका का मुझे फोन था कि भाई उनके पास कोई ऐसी चमत्कारी चीज है जिससे मेरी सारी समस्याएं दूर हो सकती है। जेठालाल, एक तरफ तुम ये कह रहे हो कि एक और समस्या इंतजार कर रही है, और दूसरी तरफ तुम ये कह रहे हो कि नट्टू काका और बाघा के पास कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारी समस्या का निवारण कर सकती है। तो फिर समस्या क्या है जेठालाल? समझाता हूँ। मान लो कड़कड़ती ठंडी में कड़क बर्फ आके आपको बोले कि मैं आपकी ठंडी दूर कर सकता हूँ, तो इसका क्या मतलब? तो वही पूछ रहा हूँ, क्या मतलब? क्या बोल रहे हो तुम जेठालाल? बर्फ ठंडी समझ के बारे भाई, जो समझ में आए ऐसे कुछ स्पष्ट भाषा में समझाओ ना जेठालाल। ठीक है, समझाता हूँ। अभी क्या है, नट्टू काका और बाघा खुद ही मेरे जीवन में आने वाली लगभग समस्याओं के सर्जक और निर्माता है? अभी वही मुझसे कह रहे हैं कि उनके पास ऐसा कोई उपाय है जिससे मेरी समस्याएं दूर हो सकती है, तो इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि नट्टू काका और बाघा तुम्हारी समस्या को सुलझाएंगे नहीं बल्कि और उसे उलझा देंगे। हाँ। अरे तो भाई सीधा सीधा बोलो ना भाई जेठालाल, बात क्या है? बीच में बर्फ और कड़क करती ठंड और बड़बड़ती और पता नहीं क्या क्या लेके आ गए तुम। स्पष्ट भाषा में बता देते ना। मुझे लगा आप लेखक हैं। मुझे लगा मतलब जेठालाल, ये लगा क्या होता है भाई? मैं लेखक हूँ। हाँ नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि लेखक लोगों के साथ अगर आप अलंकारिक भाषा में बात करो तो उनको अच्छा लगता है। जेठालाल, कलंकारिक नहीं अलंकारिक। सॉरी, हाँ मतलब वही अब छोड़ो ना, आप ठीक समझे। नट्टू काका बाघा की बात आप बिल्कुल बराबर समझे। तो मैं क्या कह रहा हूँ मेहता साहब, अभी ऑफिस जाते जाते 10 मिनट जरा मेरी दुकान पे होके जाइए। क्यों? क्या उधर समस्या रेडी है, तो वो सुन के उसका जो भी निवारण है वो देख के फिर आप निकल जाओ ऑफिस। वरना क्या होगा, अभी आप ऑफिस जाएंगे, मैं दुकान जाऊंगा, फिर मैं आपको फोन करूंगा कि जरा आओ समस्या है, आप मेरी दुकान आएंगे, उसमें टाइम जाएगा ना। ये तो क्या फटाफट 10 मिनट में निपट जाएगा, फिर आप पूरा दिन फ्री। बहुत अच्छे जेठालाल। जेठालाल, तुम मेरी नौकरी को समझते क्या हो भाई? मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, अपनी मर्जी से अपने काम पे नहीं जा सकता हूँ, एक वक्त है उस पे जाना पड़ता है। ऐसे नहीं बोल सकता भाई दोस्त की कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए थोड़ा लेट आ गया, नौकरी से निकल जाऊंगा मैं। अब तुम खुद फर्ज करो, नट्टू काका और बाघा कल से यही करना शुरू कर दें कि तुम्हारी दुकान पे जब जी चाहे आए, जब जी चाहे जाए, तुम सहन करोगे? चलेगा तुम्हें? आप अपनी तुलना उनके साथ कहाँ कर रहे हैं मेहता साहब? वो थोड़ी किसी के फायर ब्रिगेड है, और अगर ऐसा ही है तो आपको नहीं बनना चाहिए था ना मेरा फायर ब्रिगेड। नहीं बनना था मतलब जेठालाल? ये नहीं बनना था का क्या मतलब है? मैंने तुम्हें कोई लिखित आवेदन दिया था, एक एप्लीकेशन लिखी थी। परम आदरणीय जेठालाल जी, विषय फायर ब्रिगेड बनने हेतु महोदय विश्वस्त सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कि आप आए दिन मुसीबतों की आग में घिरे रहते हैं, अतः आपको एक फायर ब्रिगेड की आवश्यकता है। अतः इस पद के लिए मैं अपने आप को निःशुल्क आपके समक्ष समर्पित करता हूँ और इस पद हेतु आवेदन करता हूँ। भवदीय तारक मेहता। मैंने ऐसी एप्लीकेशन लिखी थी। जेठालाल, तुम्हारी अपनी समस्या है, तुम खुद सुलझाओ और नट्टू काका और बाघा से स्वयं सामना करो। मैं चला। अरे सुनो तो, अरे मैं छोड़ता हूँ आपको, मुझे जाना ही नहीं। अरे मेहता साहब ने तो हाथ ऊपर कर दिया। चलो जो भी है दुकान जाकर निपटना तो पड़ेगा ही। लीजिए साहब, खोदा पहाड़ निकली चुईया। झगड़े का कोई कारण ही नहीं था। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है, बिना कारण पे मतलब छोटी छोटी बातों पे, फिजूल बातों पे हम लड़ पड़ते हैं। जैसे घर में किसी ने कोई चीज सही जगह पे नहीं रखी, न्यूज़पेपर लेट आया, किसी ने गलत जगह पार्किंग कर दी, या कोई सिग्नल पे गलत साइड से ओवरटेक करके चला गया। छोटी छोटी बातें, बड़े बड़े झगड़े, लेकिन ऐसे झगड़ों से हमें बचना चाहिए। खैर साहब, खुशी की बात यह है कि यहाँ इस वक्त गोकुलधाम में शांति ही शांति है। झगड़ा शांत हो गया है, लेकिन मेरे परम मित्र जेठालाल का दिमाग शांत नहीं हो सकता। अभी उसके दिमाग में ये चल रहा है कि आखिर ये चमत्कारी चीज का राज क्या है। आपके और हमारे दिमाग में भी यही चल रहा है कि आखिर ये राज क्या है। इस राज से पर्दा उठेगा, लेकिन
जब भी पर्दा उठेगा जबरदस्त, मजेदार और कमाल के हंसी के हंगामे होंगे आपके घरों में, क्योंकि आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो देखते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू विक्रम भाई, थैंक यू। पूरे 20 टीवी की डिलीवरी परसों तक हो जाएगी। ओके ओके, थैंक यू। बागा चमत्कार हो गया। सुना, मैंने सुना नट्टू काका, विक्रम भाई ने 20 टीवी का ऑर्डर कंफर्म कर दिया। वाह नट्टू काका वाह, इस चमत्कारिक अंगूठी ने फिर से चमत्कार कर दिखाया। सच में दूर करे समस्या सारी, अंगूठी ये चमत्कारी। आज तो सेठ जी की किस्मत बदल देंगे। अब तो सेठ जी के जीवन की सारी समस्याएं डिलीट और खुशियां ही खुशियां डाउनलोड करेंगे। जब सेठ जी को हम इस चमत्कारी अंगूठी के बारे में बताएंगे तो ये सुनकर सेठ जी कितने खुश हो जाएंगे। अरे बागा, सेठ जी चमत्कारी अंगूठी के बारे में सुन के सिर्फ खुशी नहीं होंगे, खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। हाँ नट्टू काका, जब उन्हें पता चलेगा कि उनके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली है तो सेठ जी एकदम खुशम खुश हो जाएंगे। खुशी के मारे हमें गले लगा लेंगे, हमारे साथ गरबा खेलेंगे, इतने खुश हो जाएंगे कि हम दोनों को पार्टी देंगे, पार्टी। अरे बागा, मेरा दिल तो कह रहा है सेठ जी और खुश होकर हमारी पगार बढ़ा देंगे यार। आज से हमारे और सेठ जी के जीवन में सोने का सूरज उगेगा। हाँ उगेगा। लेकिन नट्टू काका, सेठ जी इस चमत्कारी अंगूठी पे विश्वास करेंगे? करेंगे, जरूर करेंगे। हम सेठ जी को हमारी अंगूठी के चमत्कार के अनुभव बताएंगे और फिर भी अगर वो नहीं माने ना तो वो वीडियो दिखाएंगे। बराबर है, आइए हम भी वीडियो देखते हैं नट्टू काका। हाँ। क्या आपको नौकरी नहीं मिल रही है या नौकरी मिली है पर आप संतुष्ट नहीं है? आपके रुके हुए काम नहीं बन पा रहे हैं, आपकी शादी में अड़चने आ रही हैं, ऊपर से आपके घर वाले और आपके रिश्तेदारों ने आपको परेशान कर रखा है। क्या आपके ससुराल वालों ने भी आपकी नाक में दम मचा रखा है? आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा है, आप अब्रॉड जाना चाहते हैं। ये देखो, दुकान में ध्यान देने की बजाय लोग मोबाइल में पिक्चर देख रहे हैं। अरे ऐसा तो कोई आके मोबाइल चोरी करके लेके जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा इनको। और ये मेरी समस्या दूर करने की बात कर रहे थे। क्या आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं? अब आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी हर समस्या का समाधान है हमारे पास। ये अंगूठी दूर करे समस्या सारी, अंगूठी चमत्कारी। तो आज ही अपनी समस्या की अंगूठी के लिए अपना ऑर्डर प्लेस करें। कीमत मात्र 999 रुपए। नट्टू काका, बाघा। अरे सेठ जी। अरे वाह सेठ जी, आप आ गए? हाँ मैं तो आ गया, लेकिन ये क्या है? ये मोबाइल का बॉक्स है, खुला क्यों पड़ा है? बागा, ये क्या है? हाँ नट्टू काका, ये क्या हो गया? अरे क्या हो गया? क्या मोबाइल चोरी हो गया? ध्यान कहाँ तुम दोनों का? दुकान में तुम लोग ऐसे मोबाइल पे पिक्चर देखते रहोगे तो मोबाइल चोरी हो जाएगा ना। अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सेठ जी, एकदम टेंशन फ्री हो जाइए, मोबाइल अभी वापस मिल जाएगा। ए जादुई अंगूठी, जल्दी से मोबाइल का पता लगा जा। एक मिनट, ये क्या? ये क्या? ये क्या? सेठ जी, ये जादुई अंगूठी है, जादुई अंगूठी। इसे कोई भी समस्या बताओ, सॉल्यूशन यूं मिल जाता है। देखना, जो मोबाइल चोरी हुआ है ना, अब भी थोड़ी देर में वापस मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, देखते हैं। कहाँ है? आएगा आएगा। कौन? मोबाइल अपने आप चल के? नहीं नहीं नहीं, जिसने मोबाइल चोरी किया है ना, वो सामने से आके मोबाइल देके जाएगा। अरे क्या बेवकूफ जैसे बात कर रहे तू? कोई चोर आने वाला नहीं है मोबाइल लेके। मोबाइल यहाँ है, मैंने लिया था बॉक्स में से, और ये बॉक्स यहाँ से निकाला था मैंने जब तुम दोनों मोबाइल में पिक्चर देख रहे थे तभी। लेकिन सेठ जी, आपने अपनी ही दुकान में खुद चोरी की? हाँ, आप दोनों को सबक सिखाने के लिए।
कुछ पता चला? मैं दुकान में आया, इसमें से बॉक्स निकाला, बॉक्स इधर रखा, मोबाइल निकाला, मोबाइल जेब में रखा और बाहर चला गया। पता चला कुछ नहीं? आप लोग तो मस्ती से वो मोबाइल में पिक्चर देख रहे हैं। आप दोनों इसी तरह बेध्यान रहे तो एक दिन चोर सच में आके चोरी करके कुछ न कुछ लेके जाएगा। हाँ तो लेके जाने दो, करने दो चोरी। हमारे पास से जादुई अंगूठी है ना, ये अंगूठी की वजह से जो कोई चीज भी चोरी होगी अपने आप मिल जाएगी। दूर करे समस्या सारी, अंगूठी ये चमत्कारी। अरे बंद करो ये अंधश्रद्धा की बातें, बंद करो। अरे ये अंधश्रद्धा की बातें नहीं है सेठ जी, अभी आपके सामने ही चमत्कार हुआ ना। मैंने क्या कहा था, जिसने भी मोबाइल चुराया होगा वो सामने से आके मोबाइल दे के जाएगा। अब मोबाइल आपने चुराया था, मतलब मोबाइल आपने लिया था तो आपने सामने से मोबाइल दे दिया ना। सेठ जी मैं तो कहता हूँ आप भी अंगूठी मंगवा कर पहन लीजिए, देखना आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तू जो मेरी समस्या दूर करने की बात कर रहा था, वो ये फालतू अंगूठी के भरोसे समस्या दूर करने की बात कर रहा था। फालतू? नहीं नहीं सेठ जी, ये अंगूठी फालतू नहीं है। मगर सेठ जी को अंगूठी का वीडियो दिखा। जी सेठ जी, जिस तरह गर्मा गर्म शीरा आराम से गले के नीचे उतर जाता है, वैसे ही वीडियो देखने के बाद अंगूठी आपके गले के नीचे उतर जाएगी। मतलब वीडियो देखने के बाद अंगूठी के महिमा के बारे में आपको सब पता चल जाएगा। वीडियो देखिए। अरे नहीं भाई नहीं, बाजू हट, चल, नहीं देखना कोई वीडियो मुझे। अरे सेठ जी सुनिए तो। आप इस अंगूठी को पवित्र मन और पूरी श्रद्धा से धारण कीजिए। सिर्फ 1 मिनट का वीडियो सेठ जी, देख लीजिए। पॉजिटिव सोच रखिए, अच्छा सोचिए, ईश्वर से आराधना कीजिए कि आपके काम बने, आपकी समस्याएं दूर हों। चलिए मिलवाते हैं आपको उन लोगों से जिन्होंने इस चमत्कारी अंगूठी को धारण करके लाभ प्राप्त किया है और अपनी समस्याओं को दूर किया है। नमस्कार, मेरा नाम जयंत है। पहले मैं मेरे सेठ से बहुत परेशान रहता था। मेरे सेठ मुझसे पूरा हफ्ता काम करवाते थे, संडे को भी छुट्टी नहीं देते थे। पर ये चमत्कारी अंगूठी पहनने से सारी समस्याएं दूर हो गई। मैंने इस चमत्कारी अंगूठी पर पहले यकीन नहीं किया, फिर मैंने चांस लिया। नौकरी की समस्या निवारण अंगूठी मैंने 999 रुपए में मंगवाई और मैंने इसे पहनी। 2 दिन में चमत्कार हुआ। मेरे सेठ जी का बेटा अमेरिका से आया और दुकान संभाल ली और मुझे संडे के साथ साथ सैटरडे को भी छुट्टी मिल गई। सच में दूर करे समस्या सारी, अंगूठी ये चमत्कारी। ये अंगूठी तुम दोनों ने 999 रुपए में खरीदी? हाँ। अरे क्या? हाँ? अरे ये सब झूठ है, सब एक्टर है, एक्टिंग कर रहे हैं। तो अंगूठी की तारीफ करने को उनको पैसे मिलते हैं, ये सब झूठ होता है। नहीं नहीं सेठ जी, झूठ नहीं है, सच है। आप हमारा अनुभव सुनिए। हाँ सेठ जी, परसों जब आप दुकान से घर गए, फिर मैं और नट्टू काका गोडाउन में बैठ के मोबाइल पे वीडियो देख रहे थे, तब हमने चमत्कारिक अंगूठी का वीडियो देखा और तुरंत मैंने और नट्टू काका ने इस चमत्कारिक अंगूठी का ऑर्डर दे दिया और कल तो ये चमत्कारिक अंगूठी आ भी गई और हमने पहन भी ली। और अंगूठी पहनते ही हमारी लाइफ में जबरदस्त चमत्कार हुआ। चमत्कार हुआ? क्या हुआ सेठ जी, कल मुझे और नट्टू काका दोनों को खीर खाने की एकदम तीव्र इच्छा हुई। तो हमने पद्मावती भोजनालय में फोन करके पूछा कि भाई खीर बन सकती है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर हमने और 1-2 होटलों में फोन किया तो भी खीर नहीं मिली। हाँ, फिर क्या हुआ पता है? खीर की बरसात हुई। What a wild imagination, सेठ जी। नहीं नहीं सेठ जी, खीर की बरसात नहीं हुई। तो क्या हुआ? बताता हूँ। फिर हमने अंगूठी को चूम के प्रार्थना की, दूर करे समस्या सारी, अंगूठी ये चमत्कारी। ये चमत्कारी अंगूठी, हमें खीर खाने की बहुत इच्छा है। भागा अंकल, नट्टू काका। अरे छोटू तू? पावरी दीदी ने खीर बनाई है और आप दोनों के लिए भिजवाई है, ये लीजिए। खीर? जय हो चमत्कारी
देखा सेठ जी, मीरा और बावरी जी का झगड़ा हो गया था। बावरी जी मुझ पे गुस्सा थी, फिर भी बावरी जी की ओर से हमें खीर खाने मिल गई। देखा है अंगूठी का चमत्कार। अरे ये कोई चमत्कार नहीं है नट्टू काका, ये तुम दोनों ने मेरे सामने ये सब बोला वो बोला, बापूजी के सामने गलती से भी बोलना मत, वरना तुम दोनों को वापस गांव भेज देंगे ढूंढाई। और ये खीर खाने को मिली, उसमें अंगूठी का कोई चमत्कार नहीं है, बावरी का उपकार है। ये मैं से संयोग है भाई। वो कागनू बेसू ना डालनू पड़ू, तुम दोनों को खीर खाने की इच्छा हुई और खीर खाने को मिल गई। ठीक है सेठ जी, माना कि ये संयोग है, लेकिन संयोग सिर्फ एक बार होता है, बार बार नहीं होता। आज सुबह ही इस चमत्कारिक अंगूठी ने अपना चमत्कार फिर से दिखाया। तो सुनिए चमत्कार नंबर 2, बागा नरेश। नरेश। जी नट्टू काका। सेठ जी, मुझे और नट्टू काका को हमारे घर से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आने के लिए रिक्शा तुरंत कभी नहीं मिलती थी। रिक्शा, रिक्शा, ए रिक्शा, रिक्शा। नट्टू काका, दुकान में काम करते वक्त इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है जितनी सुबह सुबह रिक्शा ढूंढने में करनी पड़ती है। बागा, रिक्शा के पीछे मत भाग, रिक्शा अपने आप मिल जाएगी। कैसे? जैसे कल खीर मिल गई थी। नट्टू काका, दूर करे समस्या सारी, अंगूठी ये चमत्कारी। ए अंगूठी, जल्दी से फटाफट रिक्शा भेज। आ गई। मेरी ऑटो में बैठिए साहब। कहाँ जाना है? अशोकनगर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मेरी रिक्शा में आइए ना, मैं 40 रुपए में छोड़ दूंगा आपको। अरे नहीं नहीं साहब, मेरे में आइए, मैं उधर ही जा रहा हूँ, आप जितना देंगे उतने में ही छोड़ दूंगा। अरे नहीं, मेरी बहुत अच्छी है, मेरी रिक्शा बहुत अच्छी है साहब। आ जाओ ना साहब, आ जाओ। पहली बार सेठ जी, पहली बार 3 रिक्शा वाले हम चाचा भतीजा को यहाँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स तक छोड़ने के लिए तैयार थे। बोलिए सेठ जी, बोलिए, अभी तो मानते हैं ना चमत्कारिक अंगूठी का चमत्कार। बागा, लगता है सेठ जी अभी भी नहीं मान रहे हैं। एक काम कर, सुबह वाला चमत्कार सुना। सेठ जी, आज सुबह दुकान में आते ही मैंने अंगूठी को चूमा और प्रार्थना की कि हमें बड़ा ऑर्डर मिले, और पता है वो विक्रम भाई ने 20 टीवी का ऑर्डर कंफर्म कर दिया। अरे वाह, ऑर्डर मिल गया? हाँ, आपके आने से पहले ही उन्होंने फोन पे ऑर्डर कंफर्म कर दिया। सेठ जी, अब तो मानते हैं ना अंगूठी के चमत्कार को। अरे ये कोई अंगूठी का चमत्कार नहीं है भाई, ये ऑर्डर हमको मिले इसके लिए पिछले 1 महीने से मैं विक्रम भाई के पीछे पड़ा था। ये भी एक महज संयोग है कि आप दोनों ने अंगूठी पहनी और विक्रम भाई का ऑर्डर कंफर्म का फोन आया। सेठ जी, भले ही आप ना मानो, लेकिन ये अंगूठी समस्या जरूर दूर करती है और हर रुके काम पूरे करती है। अरे बंद करो ये अंधश्रद्धा की बातें अभी, वरना मैं अभी एक ऐसा चमत्कार दिखाऊंगा ना, 1 ही सेकंड में तुम दोनों की पगार कम हो जाएगी। दिखाओ? सॉरी टू से सेठ जी, लेकिन आपको हमें जितना डांटना हो आप डांट लीजिए, लेकिन प्लीज इस चमत्कारिक अंगूठी को कुछ मत कहिए। सच में ये अंगूठी सारे प्रॉब्लम दूर कर देती है। अरे बस अभी बस करो ये अंगूठी की पारायण, और धंधे में ध्यान दो। मैं गोडाउन में जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान देना दुकान में, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वो मोबाइल वीडियो देखना मत। हाँ जी। ये अंधविश्वास भी क्या चीज है, अच्छे भले आदमी के डागड़ी चस्का देती है। अब ये नट्टू काका और बागा वैसे तो कितने समझदार है, कई बार कितनी सुलझी हुई बातें करते हैं, लेकिन अंधविश्वास के चक्कर में आ गए, सारी समझदारी उड़न छू हो गई। ये अंधविश्वास समाज के लिए बहुत हानिकारक है, कुछ करना चाहिए। एक काम करता हूँ, मेहता साहब को बोलता हूँ कि इस विषय पे एक तड़कता फड़कता लेख लिख डाले, ताकि लोगों में जरा जागरूकता फैले। ओ, बोला था जेठालाल को कि अपनी समस्या का सामना खुद करो, पर
हाँ बोलो जेठालाल। हाँ मेहता साहब क्या कर रहे हैं? गुलाब जामुन बेच रहा हूँ भाई। क्या? अरे जेठालाल, मैंने सुबह ही तुम्हें बताया कि मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ। एक नौकरी पेशा आदमी अपने ऑफिस में क्या करेगा भाई? काम करेगा ना, काम ही कर रहा हूँ। तुम्हारी तरफ फुर्सत में नहीं हूँ मैं। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, मैं भी फुर्सत में नहीं हूँ। तो फिर फोन क्यों किया जेठालाल? वो आपको याद है मैंने सुबह आपसे कहा था कि वो नट्टू काका और बाघा के पास कोई चमत्कारी चीज है। हाँ तो बताओ। हाँ तो उसी के सिलसिले में आपको कुछ बताने के लिए फोन किया है मैंने। अच्छा तो बताओ। अभी क्या है, ये जो बाघा और नट्टू काका है ना, वो जेठालाल एक बात तो कहनी पड़ेगी, अभी कमाल है तुम्हारे ये चाचा भतीजा, दोनों की जोड़ी गजब है भाई, गजब। अरे गजब मतलब मेहता साहब एकदम गजब है। मैंने उनको कितना समझाया कि अरे भाई ये अंगूठी बंगूठी से कोई चमत्कार होते ना, सिर्फ अंधविश्वास है। तो उल्टा वो लोग मुझे समझाने लगे कि नहीं नहीं सेठ जी, ये अंधविश्वास नहीं है, ये सब सच है, आप भी मानिए। ये अंगूठी को लेकर दोनों एकदम पागल हो गए। नहीं नहीं मैं समझ सकता हूँ जेठालाल, लेकिन एक बात बताऊँ, तुमने जो सारी कहानी मुझे सुनाई इसमें मुझे एक लाभ हो गया। मुझे आज का विषय मिल गया है मेरे लेख के लिए, अंधविश्वास। अंधविश्वास पे लिखूंगा मैं आज। हाँ तो वही बताने के लिए मैंने आपको फोन किया कि भाई आप ये विषय पे कोई बढ़िया सा लेख लिखो, ताकि समाज में नट्टू काका और बाघा जैसे लोगों में जागरूकता फैले। नहीं बिल्कुल जेठालाल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये जागरूकता लाना बेहद जरूरी है, इसलिए मैं लिखूंगा इसके खिलाफ। लेकिन मुझे एक बात की खुशी है जेठालाल कि तुम अंधविश्वास में नहीं मानते। सवाल ही नहीं उठता मेहता साहब कि मैं मानूं। अरे भाई मैं कच्ची मारू, हम कच्चे लोग क्या कड़ी मेहनत में विश्वास रखते हैं। ऐसे सब ये अंगूठी से चमत्कार होता है, ऐसी सब बातों में हम लोग विश्वास ही नहीं रखते हैं भाई। बिल्कुल, और अब मैं फोन जरूर रख देता हूँ जेठालाल, क्योंकि अगर मेरे बॉस ने मुझे ऑफिस में बातचीत करते हुए देख लिया ना, तो नौकरी से 1 मिनट में निकाल बाहर करेंगे। ठीक है, शाम को मिलते हैं फिर अब्दुल शॉप में। हाँ ओके मेहता साहब, ओके। सेठ जी। हाँ बोल। आपको आपकी सोसाइटी से कोई मिलने आया। कौन? वो बी से नाम है उनका। बबीता जी? नहीं जेंट्स है, मेरे जैसी हेयर स्टाइल है। भीड़े? हाँ भिड़े भाई। हाँ तो पूछने क्या है, भेज उनको। वो नट्टू काका ने भेजा है, बोला सेठ जी का मूड खराब है, एक बार पूछ लो। ये नट्टू काका भी, अरे भेज भाई भेज, जल्दी भेज उनको। अरे आओ भीड़े आओ। क्या जेठालाल कुछ नया सिस्टम शुरू किया क्या? अपॉइंटमेंट के बगैर मिलना नहीं है? अरे नहीं भाई नहीं, सॉरी, वो नट्टू काका भी पता नहीं। बोल कैसे आना हुआ? एक्चुअली मैं तुम्हें सॉरी बोलने के लिए आया। अरे सुबह तो सॉरी बोला तूने भाई, और कितनी बार सॉरी बोलेगा? सकाळीच तुमची भावना पोचली होती, आता परत भावना लगावून इथे का आले? जेठालाल सुबह की बात के लिए नहीं भाई, ये कल वाली बात के लिए सॉरी बोल रहा हूँ। अगर मैंने कल ही तुम्हारी बात मान ली होती और नई इस्त्री खरीद ली होती, तो ना ही सुबह अपना झगड़ा होता और ना ही फिर से मुझे अभी यहाँ पे आना पड़ता। तो अभी तुम्हारी दुकान से मैंने नई इस्त्री खरीद ली। अरे वाह, खरीद ली? वाह बढ़िया। सच बता, माधवी भाभी ने तुझे बोला इसलिए तो है ना इस्त्री खरीदने? नहीं सच का ही नहीं, लेकिन मैंने सोचा तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि अभी मुझे नई इस्त्री खरीदनी चाहिए। अच्छा बाद में, मतलब पहले तो माधवी भाभी ने डांटा ना तुझे? तो छोड़ना जेठालाल, अभी ले ली ना इस्त्री मैंने। ठीक है चला, सोड़ा। बोल क्या पिएगा? चाय मंगाऊं मस्त कड़क मसाला? नहीं कुछ नहीं। अब ऐसे जेठालाल, नट्टू काका ने इस इस्त्री के मेरे से 1430 रुपए लिए, तो बराबर है ना? 1430 लिए तुझसे नट्टू काका ने? हाँ। अरे भाई बहुत गलत भाव में दे दी तुझे इस्त्री। दरअसल क्या हम लोग यहाँ 1550 में बेचते हैं, 1430 में तो हमको घर में पड़ती है। अच्छा ओ, मतलब 120 रुपए और मुझे देने? अरे नहीं रहने दे भाई, मजाक कर रहा हूँ मैं। तू कल आया तो कल ही मैंने बोला ना तुझे भाई, क्या गोकुलधाम सोसाइटी से कोई भी मेरी दुकान में खरीदी करने आता है तो मैं भाव टू भाव में माल देता हूँ भाई। तुझे ये स्त्री ये भाव में पूरे शहर में कहीं नहीं मिलेगी। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। चलो जेठालाल, वो नट्टू काका और बागा कुछ वो अंगूठी के बारे में बात कर रहे थे, क्या चक्कर क्या है? तुझे भी बताया? हाँ मुझे बोल रहे थे कि इस्त्री छोड़ो अंगूठी ले लो। बोलो अरे ये दोनों अंगूठी के पीछे पागल हो गए हैं, अंधविश्वास के कुएं में कूद चुके हैं, तुझे भी कूदना है? अरे नहीं जेठालाल, मैं शिक्षक हूँ, मैं खुद दूसरों को पढ़ाता हूँ कि अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, मैं कैसे कूदूंगा? हाँ चलो चलता हूँ। ओके
नट्टू काका और बागा भी ना अंगूठी के पीछे दीवाने हो गए। नटू काका और बागा के पास चमत्कारी अंगूठी, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा है और ऐसा होता है। वो कहते हैं कि भाई ये चमत्कारी अंगूठी जो भी पहन ले उसे चमत्कार का अनुभव जरूर होता है। नटू काका और बागा ने अपने साथ हुए चमत्कारों की फेहरिस्त भी बता दी है, बता दिया है कि क्या क्या चमत्कार हुए। खैर, अच्छा हुआ कि मेरे दोस्त ने इस चमत्कार को दूर से ही नमस्कार कर लिया, यानी कि मेरे परम मित्र जेठालाल ने इसे अंधविश्वास ही माना है। वरना आप जानते हैं जेठालाल किसी बात पे विश्वास करने लग जाए तो फिर उस गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं हो। लेकिन मित्रों एक बात बता दूं, चमत्कार तो होंगे, जैसे एक नल टपकता है और टप 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 पानी की बूंदें टपकती है, ठीक वैसे यहाँ एक के बाद एक चमत्कार लेके आएंगे आपके घरों में हंसी। अब क्या चमत्कार होंगे, किस तरह से होंगे और हंसी कैसे छूटेगी, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.